पर आपके साथ मैं हूं अनुजा। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे सभी 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने उसके लिए सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। जी हाँ, इस बीच बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई बड़े घोषणाएं की जा चुकी है। प्रियंका गांधी अब तक वाराणसी में दौरे कर चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने बुंदेलखंड, बुलंदशहर, ललितपुर कई तमाम जगहों पर गई हैं, वहां पर दौरे करती हुई नजर आई हैं। लेकिन अब प्रियंका गांधी पश्चिमी यूपी की तरफ कूच कर रही हैं। जी हाँ, पश्चिमी यूपी की तरफ प्रियंका गांधी जाएंगी और यहाँ पर जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आएंगी। और इसके साथ ये भी मैं बता दूं कि राहुल गांधी भी प्रियंका गांधी के साथ नजर आएंगे पश्चिमी यूपी में। दिसंबर में के दूसरे हफ्ते में यहाँ पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी चुनावी सभाएं करते हुए नजर आएंगे। कह सकते हैं कि इससे पहले प्रियंका गांधी जो है वाराणसी में दौरे करती हुई नजर आई थी, योगी के गढ़ में, मोदी के गढ़ में जो है दौरे करती हुई नजर आई थी। लेकिन अब जो है पश्चिमी यूपी की तरफ प्रियंका गांधी बढ़ेंगी। पश्चिमी यूपी इस बार काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी यूपी के में अगर मैं बात करूं पिछले विधानसभा चुनाव की, तो पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां से अधिकतम वोट मिली थी, बहुमत मिली थी यहां से। लेकिन इस बार के जितने भी सर्वे आए हैं इसमें यही बातें सामने आ रही है कि पश्चिमी यूपी से बीजेपी को झटका लग सकता है और इसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को मिलेगा। और पश्चिमी यूपी में कह सकते हैं कि ज्यादातर किसान जो है वहां रहते हैं और अपना समर्थन वो कांग्रेस पार्टी को यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर लगातार किसान अपनी नाराजगी भाजपा की तरफ जाहिर करते रहे। लेकिन अब जो है प्रियंका गांधी किसानों के लिए बड़े ऐलान करती हुई नजर आ रही हैं और किसान अपना समर्थन कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को दे सकते हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए हमारी गेस्ट पैनलिस्ट नेहा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रही हैं। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, लगातार हम उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर डिस्कशंस करते रहे हैं, लेकिन अब जो है वो बड़ी खबर यही सामने आ रही है कि प्रियंका गांधी कई जिलों का दौरा तो कर चुकी है, लेकिन अब वो पश्चिमी यूपी की तरफ आगे बढ़ रही हैं। और पश्चिमी यूपी इस बार काफी अहम भी माना जा रहा है। क्या लगता है आपको कि यहाँ की जनता कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देगी? देखिए, कह सकते हैं अनुजा, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि पश्चिमी जो यूपी का जो है जगह है वो इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा जो तादाद में ज्यादा है वो है किसान। और किसान इस बार बीजेपी के साथ अपना कैसा रुख अपना रहे हैं ये तो सब अच्छे से जानते हैं। किसानों का कितना दिल दुखाया है बीजेपी ने ये भी सब अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो इसीलिए अहम माना जा रहा है कि वहां पर सबसे ज्यादा जो वोटर्स हैं वो किसान और जाट समुदाय से सबसे ज्यादा है वहां पर, क्योंकि वहां पर जाट और गुज्जर की जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है। और इसीलिए वहां पर पश्चिमी यूपी में इसलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब जो अपना रुख है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ करने जा रही है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के देखा जाए तो जिले उनके ज्यादा से ज्यादा वहां पर पूरे हो चुके हैं। कुछ एक आध जिले बचे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में, अब जो बचा है सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश बचा है। क्योंकि बता दूं मैं यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भी जिले आते हैं एक बार मैं बता दूं वो सहारनपुर, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, बड़ौद, बागपत और भी तमाम जिले ऐसे हैं। देखने को ये देखा जा सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है, वहां पर भी बहुत सारे जिले आते हैं और शायद 13 से ज्यादा जिले वहां पर आते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए कहा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जो वो इसलिए अहम माना जा रहा है कि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की एंट्री होने वाली है और जहां पर किसानों को वो कोई बड़ी सौगात देती हुई नजर आएंगी। देखिए, इससे पहले बता दूं कि प्रियंका गांधी ने बहुत बड़ी घोषणा की है जिसमें कहा है कि किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। कोरोना काल में जो किसानों के कर्ज हुए हैं उसे माफ किया जाएगा। तो लगातार जो है कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में अपनी बात कहती हुई नजर आई है। और उसके बाद से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के दौरान ये कहते हुए नजर आए थे कि वो तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर देंगे। अब उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट में इस प्रस्ताव को वापसी की मंजूरी भी मिल गई। उसके बाद से शीतकालीन सत्र के दौरान इसे जो है रद्द करने की पूरी तरह से तैयारी की गई बीजेपी की तरफ से। और उसके बाद कह सकते हैं कि शीतकालीन सत्र में ये बहुत गर्म माहौल बना हुआ है। लेकिन राकेश टिकैत उसके बाद भी ये बात कहते हुए नजर आए कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते हैं और वो जो किसानों के साथ बर्बरता हुई, जो किसानों के साथ पिटाइयां हुई हैं,
उस पर बैठक करना चाहती हैं। 700 किसानों की मौतें हुई हैं, उन मुद्दों पर बात करना चाहती हैं। देखिए, ये काफी गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि जब किसान आंदोलन पिछले 11 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उस वक्त उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा था। लेकिन चुनाव नजदीक आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों कृषि कानूनों को जो है वो रद्द कर देते हैं। क्या नेहा, आपको नहीं लगता है कि ये एक तरह से स्टंट ही है? किसानों का समर्थन क्या आपको लगता है अब बीजेपी को प्राप्त होगा? देखिए, कह सकते हैं कि ये चुनावी स्टंट है कि इस जहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले जो उपचुनाव हुए थे, वहाँ पर आधे से ज़्यादा राज्यों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो उसको देखते हुए अचानक से उन्होंने ये एक्शन लिया कि जो भी काले कानून हैं, उनको निरस्त कर दिया गया। अचानक से सुबह-सुबह हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी गुरु पर्व के दिन सुबह-सुबह इस बात का ऐलान करते हैं कि उन्होंने काले कानूनों को निरस्त कर दिया। तो सबका जो विपक्षी पार्टी की तरफ से जो कहना है, वो बिल्कुल सही कहना है कि एकदम चुनाव से पहले ही उन्होंने काले कानूनों को निरस्त क्यों कर दिया। इतने दिन से, जब 1 साल से किसान धरने पर बैठे थे, तब ये बात उन्होंने क्यों नहीं सोची। अचानक से पेट्रोल और डीजल के जो रेट है वो एकदम से कम कर दिए। तो ये दोनों चीजों को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये सब चुनावी स्टंट ही है, सिर्फ चुनाव जीतने का एक तरीका है। उसके बाद से दोबारा कुछ ना कुछ ऐसा रूल लागू कर दिया जाएगा, फिर किसान दोबारा धरने पर बैठ सकते हैं, यही कहा जा रहा है। और दूसरी बात, अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए जीतना को बहुत मुश्किल भरी राह हो गई है। जो उनकी राह है जीतने की, अब चुनौती बनता जा रहा है दिन पर दिन। जब से कांग्रेस पार्टी अपनी सक्रियता दिन पर दिन बढ़ा रही है, साथ में और तमाम पार्टियां भी वहां पर अपनी सक्रियता बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन प्रियंका गांधी जो टक्कर दे रही है इस वक्त योगी आदित्यनाथ को, वो बहुत बुरे तरीके से टक्कर दे रही है। अब उनको इतना डर चढ़ गया, इतना खौफ चढ़ गया है, लेकिन उनको इस बात की पूरी जानकारी है कि किसानों का समर्थन तो उनको मिलना बहुत मुश्किल है, उसके साथ ही महिलाओं का समर्थन मिलना भी उनको बहुत मुश्किल है। क्या यही वजह है नेहा कि अब प्रियंका गांधी पश्चिमी यूपी की तरफ बढ़ रही हैं? क्योंकि पूर्वी की अगर मैं बात करूं तो इधर कई जिलों में उनका दौरा हो गया है, और अब वो सीधा पश्चिमी यूपी की तरफ जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर किसान रहते हैं और कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि किसानों का समर्थन उन्हें मिल जाएगा। देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं इस बात को, और किसानों का समर्थन मिलना भी बिल्कुल जायज बात है, जिस तरीके से किसानों का वो साथ दे रही है। और देखिए, पहले दिन से, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ था और आखिरी दिन तक, 1 साल होने तक, पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। तो किसान क्यों फिर बीजेपी की तरफ रुख करेंगे, क्यों वो भाजपा को सपोर्ट करेंगे? फिर तो जो उनकी, देखिए, प्रियंका गांधी ने जितना किसानों के लिए सोचा है, उतना शायद ही कोई सोच सकता है, और जितना महिलाओं के लिए सोचा है। तो बिल्कुल, अगर वहां पर प्रियंका गांधी जाती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाती है, तो उनको पूरा पूरा फायदा होता हुआ नजर आएगा, और फायदा होना भी चाहिए। देखिए, पश्चिमी यूपी में अगर कांग्रेस पार्टी चुनावी दौरे करते हैं, चुनावी सभाएं करती है, तो इसका सीधा फायदा चुनाव पर देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि राहुल गांधी भी अब उत्तर प्रदेश आएंगे, और जब दौरे करेंगे तो सीधा वो पश्चिमी यूपी की तरफ कूच करेंगे और पश्चिमी यूपी में दौरे करते हुए नजर आएंगे। इस बीच ये भी बता दूं मैं कि पश्चिमी यूपी में अभी से ही कार्यक्रम के लिए जो है कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर भीड़ जुटाने के लिए जो है पूरा माहौल बनाया जा रहा है। इससे पहले मुरादाबाद में प्रियंका गांधी जब चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी, उस वक्त भी बहुत जोरों शोरों से तैयारी की गई थी, और पश्चिमी यूपी में भी यही सारी चीजें दोबारा से देखने को मिल रही है। और कह सकते हैं कि यहाँ पर भी लाखों की तादाद में भीड़ देखने को मिल जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा इन तमाम जानकारियों के लिए। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।